हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीजिंग ओलंपिक 2022 की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिकॉज ये एक रीसेंट इवेंट हुआ था और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाली है MSCET लॉ, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना फेवरेट टॉपिक माना जाता है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि जो इवेंट हुआ था ये 4 फेब से लेके 20 फेब 2022 में चाइना में हुआ था। इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो भी ये विंटर ओलंपिक भी बोला गया है इसको, ये एक्चुअली बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 भी इसका नाम है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हुए थे, ठीक है, वो सारे स्नो से रिलेटेड है, मतलब गेम्स स्नो के ऊपर खेली गई है, इसके लिए इसको विंटर ओलंपिक बोला गया है। ठीक है, सो यहाँ पे एक बीजिंग में जो चाइना का जो सिटी है उसका एक रिकॉर्ड है कि फर्स्ट सिटी टू होस्ट समर एंड विंटर एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम। तो एक रिकॉर्ड बन गया है कि बीजिंग में समर ओलंपिक भी उसने कंडक्ट किया था और अभी विंटर एडिशन वाला भी ओलंपिक उसने कंडक्ट किया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 2897 एथलीट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे। टोटल इवेंट्स 7 स्पोर्ट्स से जिसको 15 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया था। बराबर, मेल फीमेल रेशियो अगर आप देखोगे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 45% फीमेल थे और 55% मेल फीमेल रेशियो था। बराबर, और जो कंपटीशन जोन था, मतलब जहाँ पे ये कंपटीशन किया गया था, वो 3 मेजर एरियाज में कंडक्ट किया गया था। बीजिंग, यांकिंग एंड ज़ैंज़िबाओ करके जो चाइना की इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, यहाँ पे ये इवेंट को कंडक्ट किया गया था। बराबर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे टोटल 602 फोटोग्राफर्स को इन्वॉल्व किया गया था पूरे इवेंट को कवर करने के लिए। 602 फोटोग्राफर्स रखे थे चाइना ने। बराबर, और यहाँ पे 17 रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं ये पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। मतलब जब स्पोर्ट्स हुए थे, ठीक है, तो टोटल 17 रिकॉर्ड्स जो थे वो टूटे हैं ये ओलंपिक में। ओके, उसके बाद कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर मैं जाऊँ तो थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो 26,000 पीपल ट्रेन एज विंटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स इन बीजिंग इन 2021 अलोन। 2.8 बिलियन एंगेजमेंट अक्रॉस ओलंपिक सोशल हैंडल्स ड्यूरिंग बीजिंग 2022। कितने सारे लोगों को देखो एंगेज किया गया था ये पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। देर आर नाउ ऑलमोस्ट 2000 आइस एंड स्नो फैसिलिटीज अक्रॉस चाइना and over 1 million people applied for the volunteers position with around 19,000 selected to support the games। 1 million people लोगों ने मतलब अप्लाई किया था कि भाई हम वॉलंटियर की पोजीशन पे काम करने के लिए तैयार हैं। इनकम फ्रॉम द आइस एंड स्नो टूरिज्म एक्सीड RMB 390 बिलियन इन द 2020-21 स्नो सीजन। बराबर, ये इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा चाइना को फ़ायदा भी हुआ है, उनका टूरिज्म बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। प्लस ये स्नो इवेंट्स अभी इनको मेंटेन भी करेंगे तो उसको एक टूरिज्म के तरीके से भी देखा जा रहा है चाइना के लिए। Then 100% of all the passengers cars and 84.9 of all the vehicles were fuel efficient vehicles, hydrogen, electric, natural gas and hybrid। मतलब यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल कार यूज़ नहीं की गई है। जो भी कार्स यूज़ की गई है पब्लिक के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, प्लेयर्स है, एथलीट्स है, सबके लिए जो भी व्हीकल्स यूज़ किए गए हैं वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, नेचुरल गैस मोड वाले ही थे। Then all the Beijing 2022 venues are powered by 100% renewable energy, a first at the Olympic game। 100% renewable energy को यूज़ किया गया है पूरे इवेंट के अंदर। By the end of the 21, more than 2,500 primary and secondary schools across China had included Olympic and Paralympic education plus winter sports in their curriculum। जो बहुत अच्छी चीज़ चाइना ने की है कि उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जगह पे, काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से ओलंपिक और पैरालंपिक स्पोर्ट्स में उसको एक बोलते हैं ना एक सब्जेक्ट बना के इसको एजुकेशन करिकुलम में डाल दिया है। अब कंपलसरी बच्चे को ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, उसको कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तो जो एक बहुत अच्छी चीज़ है।
and approximately 1115 torch bearers carried the flame in the Beijing, Zhangjiakou and Yanqing competition zone. जो टॉर्च लेके भागते हैं पब्लिक, ठीक है, आपने देखा होगा कभी फोटो या पिक्चर में या कहीं पे वीडियोस में, तो टोटल ऑलमोस्ट 1100 लोग इसमें भी इन्वॉल्व हुए थे। बात करेंगे हम लोग मेडल्स की, तो ये मेडल्स का कुछ स्टेटिस्टिक्स है। सबसे फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे, जिसने टोटल 37 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। जर्मनी सेकेंड प्लेस पे आता है विथ 27 मेडल्स, जिसमें 12 गोल्ड्स, 10 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज है। चाइना थर्ड रैंक पे आता है विथ 15 मेडल्स, 9 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। यूएसए विथ 25 मेडल्स, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। एंड स्वीडन फिफ्थ नंबर पे है, 8 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इंडिया का इसमें पॉइंट टेबल में कौन सा रैंक है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इंडिया ने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, ठीक है। इंडिया को इनविटेशन भी था, बट इंडिया ने इस इवेंट के अंदर ये ओलंपिक में अपने एक भी प्लेयर्स या एक भी एथलीट को आप बोल सकते हो नहीं भेजा था, रिफ्यूज़ कर दिया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था गलवान का इश्यू। जो गलवान घाटी के अंदर, लद्दाख के अंदर चाइना की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री का जो क्लैश हुआ था, जिसमें इंडिया के काफ़ी सारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में इंडिया ने आवाज़ उठाया था और इसमें ये इवेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, ठीक है। बट ये 5 कंट्री ने टॉप 5 में अपनी अपनी पोजीशन बनाई थी और ये उनकी रैंकिंग है उनके मेडल्स के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया रिलेटेड टू बीजिंग ओलंपिक, विंटर ओलंपिक 2022। क्लियर, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।